नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 12 अक्टूबर 2021। तो जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली जो अपडेट निकल के आ रही है वो है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए 17 अक्टूबर को परीक्षा हो रही है। तो इसके जो कल दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं, क्या क्या कैसे कैसे परीक्षा करवाना है उसी के बारे में आज के समाचार पत्रों पर यहाँ पर बहुत कुछ आया हुआ है। लिखा है, नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए सचिव ने डीजीपी को लिखा पत्र। सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 17 अक्टूबर को सूबे के सभी मंडल मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात, परीक्षा मंडल मुख्यालयों में हो रही है। ठीक है, आगे लिखा है, सहायक अध्यापक की परीक्षा एक पाली में जबकि प्रधानाध्यापक की परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। नकल विहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा गया है। सचिव उत्तर प्रदेश शासन अनामिका सिंह ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है कि पूर्व में प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान असामाजिक तथा शुचिता को भंग करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न पत्र लीक होने जैसी भ्रामक बातें वायरल करते रहते हैं। इससे आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही इस परीक्षा अवधि से पूर्व प्रश्न पत्र लीक कराने का प्रयास करने एवं साइबर गैंग के माध्यम से अभ्यर्थियों को अवैध रूप से परीक्षा में सम्मिलित कराने का प्रयास भी किया जाता है। तो इसमें जो है एसटीएफ सक्रिय कर दी गई है और अन्य जो चीज़ें हैं उन पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि परीक्षा में किसी भी तरीके से नकल नहीं होनी चाहिए। और जितने भी परीक्षा सेंटर रहेंगे उनके 200 गज के परिधि में जो धारा 144 भी लागू रहेगी। एहतियात के तौर पर देखिए यहाँ पर कुछ उपाय किए गए। लिखा है, पर्यवेक्षक भी परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जा सकेंगे स्मार्टफोन। ठीक है, और कोषागार के डबल लॉक में रखे जाएंगे प्रश्न पत्र। ये तो सभी में होता है। देखिए लिखा है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती में परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी स्मार्टफोन नहीं लेकर जा सकेंगे। उन्हें सामान्य कीपैड वाला कैमरा रहित मोबाइल फोन ले जाने की छूट रहेगी। शासन ने 17 अक्टूबर को होने वाली भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक और सकुशल संपन्न कराने के लिए मंडलायुक्तों व जिला अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जो है जारी कर दिया है। और अगर कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी व्यक्ति दुष्प्रचार करता है पेपर का तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। स्पेशल टास्क फोर्स और क्राइम ब्रांच को भी विशेष सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर 17 तारीख को यह परीक्षा आपकी हो रही है। ठीक है, आप लोग इसमें आराम से अपनी तैयारी करके जाइए। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए पदों पर भर्तियों के बारे में। आप लोग जानते हैं कि 69 सहायक अध्यापक भर्ती में 3 चरण की काउंसलिंग हो गई। उसके बाद लिखा है यहाँ पर करीब 1000 पद अभी भी रिक्त हैं। तो भर्ती में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को ज्ञापन देकर रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को अवसर देने की मांग की है। उन्होंने चौथी सूची भी जल्द जारी करने की मांग की है। ज्ञापन देने वाले अभ्यर्थियों में आलोक कुमार पांडे और अन्य अभ्यर्थी जो शामिल थे। तो कुल मिलाकर के अभ्यर्थियों ने कहा कि जो रिक्त पद हैं उन पर चौथी काउंसलिंग करवाई जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है, एक अच्छी अपडेट है। ये अपडेट हालांकि 2 दिन पहले से वायरल हो रही है। लेकिन सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों पर शुरू होंगी भर्तियाँ। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त होने वाले पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के दिशा निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया कि जरूरत है तो उच्च स्तर से तत्काल अनुमोदन ले लिया जाए। ये वही आदेश उसी के बारे में आया जो हमने 2 दिन पहले आपको बताया था कि हर विभाग में भर्तियां होंगी। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है। तो सरकार की तरफ से सभी विभागों में जो भी भर्तियां उनके रिक्त पदों को भरने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर कोई उच्च स्तर से अनुमोदन लेने की ज़रूरत है तो वो भी ले लिया जाए और भर्ती का जो अधियाचन मंगा करके भर्तियाँ हैं जो वो पूरी की जाए। ठीक है, तो देखना ये होगा भर्तियाँ आती हैं कि नहीं आप आती हैं कि सोशल मीडिया पे भर्तियाँ आकर के चली जाती हैं। खैर, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्तियों के बारे में। लिखा है कि तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती पर फैसला जल्द। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में जल्द फैसला होने की उम्मीद है। भर्ती का अधिकार पहले की तरह विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को ही देने पर विचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ के आह्वान पर गत 5 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर दिए गए धरने में ये मुद्दा भी उठाया गया। तो फिलहाल अभी जो इसका अधिकार है गवर्नमेंट के पास है, लेकिन इसमें अब कहा जा रहा है कि जो पहले जैसा अधिकार था
कि जो राज्य विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेज हैं, वो ही भर्ती करें। तो इस सुनने में आ रहा है कि ये भर्तियों का अधिकार पहले की तरह ही विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को देने पर विचार चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो फिर यहाँ पर भी तृतीय श्रेणी की भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। चलिए एक ये अपडेट देखिए, लिखी है भारत में मिलेंगी सबसे ज़्यादा नौकरियां। एक सर्वे हुआ है, HSBC का सर्वे है। अब यहाँ पर सरकारी नौकरियों की तो बात नहीं है, लेकिन ये बात जो है वो प्राइवेट नौकरियों के बारे में। लेकिन रोज़गार मिलना चाहिए, जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही, अगर उसको प्राइवेट रोज़गार भी अच्छी खासी सैलरी में मिलता है तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन लिखा है आर्थिक व कारोबारी गतिविधियों में तेजी के साथ भारतीय कंपनियां नई नियुक्ति पर जोर दे रही हैं। यही वजह है कि अगले 12 महीनों में मैक्सिको के साथ भारतीय कंपनियों में दुनिया में सबसे ज़्यादा भर्ती की उम्मीद है। ठीक है, तो मैक्सिको और भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पर दावा किया गया है कि भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन TCS ने 43,000 से ज़्यादा भर्तियाँ की। ठीक है, तो अलग अलग कंपनियों के बारे में यहाँ पर कुछ दिया गया है कि निवेश भारत में बढ़ रहा है और इस वजह से यहाँ पर जो है आने वाले टाइम पर अच्छी खासी नौकरियाँ देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। PCS परीक्षा को लेकर के यहाँ पर अपडेट है, लिखा है प्रदेश के 1505 केंद्रों पर होगी PCS परीक्षा। प्रयागराज में सर्वाधिक 60,886 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। 24 अक्टूबर को यह परीक्षा हो रही है। प्रदेश के 31 जिलों में परीक्षा हो रही है। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। governmentjobcenter.com से आप लोग यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक मामला और यहाँ पर देखिए आया हुआ, लिखा है PCS 2021 प्री में बदले आरक्षण व्यवस्था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS ACF ARFO यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर का आयोजित करेगा। सूबे के 31 जिलों में 2 सत्रों में परीक्षा करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। इसके पहले योग्य अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने का हवाला देकर के प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण व्यवस्था खत्म करने की मांग की है। इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये मांग किया है कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण व्यवस्था खत्म कर दी जाए। ठीक है, जिसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है और याचिका भी डाली गई। देखिए लिखा है उक्त मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। याचिका पर अक्टूबर महीने के अंत तक सुनवाई होने के आसार हैं। याचिका दाखिल करने वाले प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का तर्क है कि PCS 2015 से 2018 तक की परीक्षाओं में सामान्य व OBC वर्ग की मेरिट लगभग बराबर रही है। इसके पीछे शुरुआत से आरक्षण लागू होना है। प्री और मेंस में आरक्षण लागू होता है। इसके बाद अंतिम परिणाम तैयार करते समय भी आरक्षण लागू किया जाता है। इससे समान वर्ग के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाता है। इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके कानून के अनुरूप कार्रवाई करने की जो है मांग की गई है। तो इनका कहना है कि OBC और SC और जिनको सबको है प्री में भी आरक्षण दिया जाता है और मेंस में भी अंतिम रिजल्ट में भी आरक्षण दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आरक्षण अंतिम में ही दिया जाना चाहिए और इससे सामान्य वर्ग के प्रतियोगी छात्रों का नुकसान होता है, ऐसा इनका तर्क है। और उन्होंने याचिका भी डाली है और मुख्यमंत्री से पत्र लिख करके भी मांग की है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपना चेकआउट कर सकते हैं। लिखा है ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर 18 से 30 अक्टूबर तक प्रवेश परीक्षा 5 राज्यों के 16 शहरों में संपन्न होगी। यह जानकारी प्रवेश प्रकोष्ठ के चेयरमैन प्रोफेसर आशीष सक्सेना और निदेशक IR सिद्दीकी ने दी है। तो डिटेल्ड कार्यक्रम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सारा कुछ दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मदरसा शिक्षकों की भर्तियों को लेकर के यहाँ पर अपडेट आया कि मदरसा शिक्षक भर्ती में खत्म होगी उर्दू की अनिवार्यता। प्रदेश सरकार अनुदानित मदरसों में वैकल्पिक विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती में अब उर्दू की अनिवार्यता खत्म करने जा रही है। यह नियम हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि वैकल्पिक विषयों के शिक्षकों पर लागू होगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने इसका प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिया। सरकार जल्द ही मदरसा नियमों में संशोधन करने जा रही है। तो मदरसा में जो शिक्षकों की भर्ती होती है उसमें जो सामान्य विषय होते हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इसमें वैकल्पिक विषयों के शिक्षकों पर लागू होगा। मतलब ये जो उर्दू की अनिवार्यता होगी ये नहीं लागू होगी। ठीक है, मतलब खत्म होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये 4 विषय जो हैं, अगर आप इसमें टीचर बनना चाहते हैं मदरसा विद्यालयों में तो आपको उर्दू अनिवार्य नहीं होगी।
संस्कृत विद्यालयों में भर्तियों के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि शिक्षक बनने के लिए 165 अभ्यर्थियों ने दिया साक्षात्कार। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शैक्षिक सत्र 21-22 के लिए आधुनिक विषय के शिक्षकों का साक्षात्कार लिया गया। सोमवार को 7 विद्यालयों में हिंदी विषय के लिए जीआईसी में इंटरव्यू हुआ। पहले दिन 205 में 165 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए। ठीक है, और लिखा है मंगलवार को यानी आज हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। और इनको आप लोग मालूम होगा कि यहाँ पर टेम्परेरी शिक्षकों की भर्तियाँ हो रही हैं, और जब यहाँ पर परमानेंट टीचर्स आ जाएंगे तो इन शिक्षकों की छुट्टियाँ कर दी जाएंगी। एक तरीके से संविदा पर ये भर्तियाँ हो रही हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए और है, लिखा है महिलाओं को ससुराल वाले जिले में नियुक्ति पाने का अधिकार हाईकोर्ट ने कहा है। स्थानांतरण के मामले में कोर्ट ने पति पत्नी की एक ही जिले में नियुक्ति की मांग को सही ठहराया। लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के मामले में ऐसे अध्यापकों को राहत दी जिनकी पत्नियां भी अध्यापक हैं और अपनी ससुराल वाले जिले में नियुक्त हैं। साथ ही कोर्ट ने ऐसे अध्यापकों को भी राहत दी जो या तो स्वयं अथवा उनके माता पिता किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं। कोर्ट ने ऐसे अध्यापकों को विशेष परिस्थिति से में मानते हुए एक जनपद में 5 वर्ष की जो सेवा होती है उसकी अनिवार्यता से छूट पाने का हकदार माना है और उसके स्थानांतरण पर विचार कर निर्णय लेने का सचिव को आदेश भी दिया है। यानी महिलाओं को उनके ससुराल वाले जिले में नियुक्ति पाने का अधिकार है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।